जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024-2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। एंड अगर वीडियो देखते हुए या फिर उसको देखने के बाद में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद जानने को मिलेगा कि इसमें ईस्टर्न रीजन में जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की वैकेंसी निकाली, जिसके लिए टोटल 89 वैकेंसी है। फॉर्म आप लोग 30 दिसंबर 2024 से लेकर के 28 जनवरी 2025 तक भर पाएंगे। एंड यहाँ पर आप इसमें एप्लीकेशन फीस की जानकारी, एज लिमिट, सैलरी, ये सब इन्फॉर्मेशन जानेंगे। उसके बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप इसका एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लीजिए एक बार और इसको चेक कर लीजिए। इसमें आप इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल चेक कर लेनी है और सैलरी कितनी मिलेगी वो आप देख लीजिए। इसके अलावा जो इसमें कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वो वही एलिजिबल है जिनके पास वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड्स एंड सिक्किम इन स्टेट का डोमिसाइल है। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि टेक्स्ट बुक की तरफ से है, तो आप इस जानकारी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए ग्रैंड फिनाले सेल लेकर के आया है, जिसके चलते आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो इसमें सबसे लोवेस्ट प्राइस में परचेज कर पाएंगे, जो कि 307 रुपये है। और अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% की छूट मिल जाएगी। इसी के साथ आपको बता दूं जब आप इसको लेंगे 28 से 31 दिसंबर 2024 के बीच में, तो आप इतने कम प्राइस में अपना ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो तो लेंगे ही, साथ ही साथ आपको यहाँ पर इसमें गिफ्ट जीतने का भी मौका मिलेगा। यानी कि यहाँ पर 307 रुपये के साथ में आप गिफ्ट भी जीत सकते हैं। और ये आप जब ले लेंगे तो अगले 1 साल तक टेक्स्ट बुक के ऊपर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है, चाहे वो रेलवे का हो, RRB का हो, या फिर SSC या फिर UPSC, यानी कि जो भी कंटेंट अवेलेबल है वो सभी आप 1 साल तक एक्सेस कर पाएंगे। तो जाइए, ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। इस छूट का फायदा उठाइए जो कि इस साल की सबसे बड़ी छूट मिल रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको बाय करने का लिंक दिया है। अगर कोई सवाल डाउट रह जाए बाय करने में या फिर कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। जो इन स्टेट के अलावा अन्य किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं इंडिया की, वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ इन्हीं स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी एक बार अच्छे से देख लीजिए। अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता प्लस 3 ईयर अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल या फिर फायर, या फिर आपके पास 12th पास रेगुलर स्टडी होनी चाहिए, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइवर लाइसेंस चाहिए, वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस इश्यूड एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ, यानी कि एडवर्टाइजमेंट जारी होने की जो कि 1 नवंबर 2024 है, इसके 1 साल पहले का इशू हुआ हो। अगर ये भी नहीं है तो फिर वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस इश्यूड एटलीस्ट, यानी कि 2 साल पुराना आपके पास अगर LMV लाइसेंस है तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो बाकी फिजिकल फिटनेस की इन्फॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ से चेक कर लीजिए। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद अब आप तो क्लियर हो ही गए होंगे कि आप इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं है। अगर है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे जान लीजिए। आप ये अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करके यहां पर आइएगा और उसके बाद में आपको रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी जहां पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किया जाता है कि इन ब्राउजर के अंदर आप फॉर्म को बेहतर तरीके से फिल करेंगे। तो आप यहां पर आइए और आपका जो पोस्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिए। पोस्ट कोड आ जाएगा, फिर आपको यहां पर आपका पूरा नाम एंटर कर देना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य फोन नंबर देना चाहते तो आप यहां पर दे देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद गाइस जनरेट OTP करेंगे। आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी, उसमें आप इस तरह का कैप्चा डालेंगे। जैसे कैप्चा डाल करके आप सबमिट करेंगे तो आपके यहाँ पर नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा। जैसे ही आप वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे तो आप नीचे की तरफ आइए और फिर डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालेंगे और रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी, चाहे वो आपका पोस्ट नेम हो, आपका नाम हो, आपका नंबर या ईमेल हो, ये सभी आपको यहाँ पर डबल चेक करनी है। डबल चेक करने का मतलब है कि आप इन बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे तो आप यहाँ पर चारों बॉक्स पर टिक कर दीजिए और फिर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद प्राइवेसी नोटिस आएगा, आप इसको आई एग्री करेंगे। एक बार फिर से यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका इसमें रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे गो टू एप्लीकेशन, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से प्रोसेसिंग होगी तो इसको होने दीजिएगा। एंड यहाँ पर फिर से आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे तो इसको यहाँ
यहाँ पर ऐसे जैसे ये हो जाए, नीचे की तरफ आप आएंगे तो आप यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। तो जेंडर जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद गाइज आप देखेंगे नेशनलिटी, तो आप ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए। फिर एक लाइन है जो कि है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड सिक्किम। क्या आप इनमें से किसी स्टेट के निवासी है? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, अगर नो तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। तो इसके बाद आता है रिजर्वेशन कैटेगरी। तो आपकी रिजर्वेशन कास्ट कैटेगरी कौन सी है? जनरल है या फिर ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है या फिर एससी है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं तो मैंने एक रैंडम कैटेगरी ऐसे सिलेक्ट कर लिए ताकि मैं आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझा पाऊं। इसके बाद में यहाँ पर आती है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आप आपका फादर नेम डालेंगे, फिर आपका मदर नेम डालेंगे, मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि आप मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स्ड, विडो, जुडिशियली सेपरेटेड, तो जो भी स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। रिलीजन आपका क्या है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज आती है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। तो आप टेस्ट के लिए कौन सी सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, पहली चॉइस, उसके बाद में सेकंड चॉइस और फिर आपकी तीसरी चॉइस। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और आप आंसर करेंगे कि आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्या आप एक एक्स अग्निवीर है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर क्या आप करंटली एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट या पीएसयू या फिर ऑटोनोमस बॉडीज़ के अंदर किसी भी? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक एआई के इटर्नल कैंडिडेट है, यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इटर्नल कैंडिडेट? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा कि क्या आप कंप्लीट कर चुके 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन AAI यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर? अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल आ चुकी है। तो यहाँ पर पहले आप प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा लाइन 1 और 2 के अंदर, और उसके बाद में कंट्री के अंदर आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी जो इनमें से स्टेट है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपका पिन कोड क्या है वो यहाँ पर डाल दीजिए। अब आपसे पूछा कि इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस क्या सेम है, एक ही है? अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो करके अलग से आप अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर भरेंगे। तो 10th आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। कब आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट भी बता सकते हैं। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर इस तरह से देखेंगे कि इंस्टीट्यूट नेम, स्कूल नेम, तो जहाँ से भी आपने किया उस इंस्टीट्यूट का नाम या फिर स्कूल का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर सब्जेक्ट, तो जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे एक एक करके आप यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिएगा, और सभी सब्जेक्ट के नाम आपको लिखने हैं। मैंने 3 आपको डेमो के लिए लिख करके दिखाए, आप अपने सभी सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या फिर CGPA, तो जिसमें भी थे वही आप सिलेक्ट कीजिए। मेरे परसेंटेज है तो मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया। अब आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डालना है, और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर डाल देंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल। तो आप क्वालिफिकेशन टाइप में बताइए कि आपके पास 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा है या फिर आपने 12वीं रेगुलर की है। तो आप यहाँ पर 12वीं के माध्यम से भी इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही क्वालिफिकेशन आपको बता दी थी। अब आप बताइए कि आपने किस इंस्टीट्यूट से आपकी जो 12वीं है वो की है, उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। अगर आप डिप्लोमा की जानकारी से भर रहे हैं तो आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम बताना है या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से आपने किया है। फिर डेट ऑफ पासिंग, कब आपने जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट स्टेटस, तो पास आपको सिलेक्ट कर लेना है। नंबर आपके किसके अंदर थे वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालिए, और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में भर दीजिए। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे एडिशनल डिटेल्स। तो अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन के अंदर भर सकते हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन नाम दे करके बाकी की जानकारी ऐसे ही भर सकते हैं जैसे कि आपने 10th और 12th या फिर डिप्लोमा की भरी है। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन डिटेल, डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, और यस करने के बाद में बताएं कि हैवी है, मीडियम है और लाइट या फिर लाइट मोटर व्हीकल है। क्या क्या विकल्प आपके पास इसमें है उसका एक बार मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाई देता हूं। आप यहां पर आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन आपको दिए हैं। इनमें से अगर कोई भी एक आपके पास है, अगर आपके पास वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस है तो आपका 1 साल पुराना होना चाहिए, और अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो वो आपका 2 साल पुराना होना चाहिए, तब भी आप इस पर एलिजिबल होंगे। और अगर आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा है वही आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो आप यहाँ पर लाइसेंस नंबर डाल देंगे। नेम ऑन ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर आपका क्या नाम लिखा है वो एग्जैक्ट नेम आप यहाँ पर लिख दीजिए। इश्यूइंग अथॉरिटी, कौन से आरटीओ ने आपका जो लाइसेंस है वो जारी किया है, जिस भी आरटीओ से आपने जारी कराया आपके आसपास का जो
भी होगा उस इश्यूइंग अथॉरिटी आपको लिख देना है। उसके बाद में डेट इशू ऑफ लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, तो आपका कब इशू है लाइसेंस, ये आपको आपके लाइसेंस के ऊपर देख देंगे, वो डेट मिल जाएगी। और कब तक आपका लाइसेंस वैलिड है वो डेट भी आपको लाइसेंस के ऊपर मिल जाएगी, वो आपको यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद आपको डिस्टेंट विजन अगर है तो यस डालिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आता है यू आर नॉट एलिजिबल, तो आपको यहाँ पर डिस्टेंट विजन आपका अगर 6/6 है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। नियर विजन क्या है N5, अगर हाँ तो यस। इसके बाद में कलर विजन नॉर्मल, यस। इसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस एब्सेंट, अगर यस करते हैं तो तब प्रॉब्लम है, अगर नो करते तो आप इसमें एलिजिबल अनएलिजिबल हो जाते हैं। तो जो भी बेसिकली आपके इनमें आंसर है वो आपको यस में कर देने हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपसे पूछेंगे। इसके बाद है वेट नॉट लेस देन 55 kg फॉर मेल एंड 45 kg फॉर फीमेल, यानी कि अगर आप फीमेल है तो आपका वजन 45 kg से कम नहीं होना चाहिए, और अगर आप मेल है तो आपका वजन 55 kg से कम नहीं होना चाहिए, तो आप इसमें यस कर दीजिए। इसके बाद पूछे कि हाइट नॉट लेस देन 167 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड नॉट लेस देन 157 सेंटीमीटर फॉर फीमेल, तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप मेल है तो आपकी हाइट 167 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और अगर आप फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, तो आप इसमें यस कर दीजिए। फिर है कि डू यू हैव एनी नोकिंग नी, बो लेग्स, डिग्री ऑफ स्क्विंट, फ्लैट फुटेड, फिजिकल डिफॉर्मिटी, सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक डिजीज, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इसमें यहाँ पर अगर यस करते तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाते, तो आप इसमें नो कर दीजिए कि हाँ मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन आ चुका है, तो आप यहाँ पर आपका कलर, रिसेंट, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे, तो क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए एंड यहाँ पर जो साइज रखे हो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैं एक रैंडम फाइल आपको अपलोड करके दिखाऊंगा, आप आपकी रियल फाइल यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। तो चलिए मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ और यहाँ पर इस तरह से फाइल आपकी आ जाएगी। ध्यान दीजिए कि फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट ही रहना चाहिए। अब आप इसको क्लोज करेंगे और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लेंगे। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 50 से 100 KB के बीच में रखा है और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का चल जाएगा। तो साइन की फाइल सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर फाइल आएगी, आप इसको क्लोज कर दीजिए और व्यू करना भी जरूरी है। इसके बाद आप देखेंगे 10th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, तो जहाँ पर भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट है वो आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपकी फाइल आएगी, आपको बोला है कि साइज 100 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए। तो जहाँ पर भी फाइल है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो आपको अपलोड करनी है। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई किया तो डिप्लोमा की सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे, 12वीं के माध्यम से किया तो आप 12वीं का सर्टिफिकेट इस वाले सेक्शन में अपलोड कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ, तो मैं रैंडम फाइल यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ ताकि कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखा पाऊँ। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना है स्टेट का। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है, उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस का जो आपके पास सर्टिफिकेट है या भी जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। SC ST के लिए कोई फीस नहीं, इसलिए यहाँ पर फीस का अमाउंट 0 आ रहा है, बट अगर आपकी कैटेगरी जनरल OBC है तो आपको फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा और आप यहाँ पर टिक करेंगे आई एग्री पर। उसके बाद एक कैप्चा कोड डालेंगे और प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है वो आप एक बार फिर से चेक कर पाएंगे और आपको लगे कि हाँ मैंने कोई जानकारी गलत कर दिया है, फिर कोई जानकारी गलत आ रही है, तो आप इसको यहाँ से ओके करके बैक में जाकर के उसी सेक्शन में आप अपनी उस जानकारी को सही कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि यहाँ सभी जानकारी सही है, आपने बहुत ही अच्छे से चेक कर ली है, तो फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आई एग्री कर देंगे। आई एग्री करने के बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहा है उनको पहले फीस पे करनी होगी, तभी जाकर के उनका फॉर्म फाइनल सबमिट होगा। अभी यहाँ पर प्रिंट के सेक्शन में आप आएंगे और सेव के ऊपर क्लिक करके अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में प्रिंट करा लेंगे। इस तरह से गाइज आप लोग AAI जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024-2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।